बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किक ऑफ विद काजी उज़ैर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काजी उज़ैर। फुटबॉल की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और रिजल्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते आप जानते हैं कि फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में हो रही है और चूंकि आगे बॉक्सिंग डे भी आ रहा है, बॉक्सिंग डे में फ़ुटबॉल के बड़े मुकाबले होते हैं। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ साथ इंग्लिश फुटबॉल लीग जिसे काराबाओ कप कहा जाता है, उसके भी बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं। साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जापानीज फुटबॉल क्लब को उन्होंने शिकस्त दी है। ओरावा रेड डायमंड्स 3-0 उन्होंने शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है, जहां पर उनका मुकाबला होगा ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लुमिनेंस एफसी के साथ। मुकाबला होगा 22 दिसंबर को क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल बिटवीन फ्लुमिनेंस एफसी ऑफ ब्राजील वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इस मर्तबा प्रीमियर लीग के सीजन में मैनचेस्टर सिटी का रन उतना अच्छा नहीं रहा जितना डिफेंडिंग चैंपियंस का होना चाहिए। तो साथ साथ आपको लेटेस्ट स्कोर्स भी फुटबॉल के बता देते हैं। सबसे पहले ईएफएल से स्टार्ट लेते हैं। इंग्लिश फुटबॉल कप के फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले गए कल रात। एवर्टन और फुलम के दरमियान जो मैच था वो 1-1 गोल से बराबर रहा। फुलम ने पेनल्टीज पे मुकाबला जीत लिया। उसके बाद पोर्टवेल वर्सेस मिडलसब्रो, ये मैच 3 गोल से मिडलसब्रो ने जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। चेल्सी और न्यूकासल के दरमियान बहुत शानदार मैच खेला गया। प्रीमियर लीग में जिस तरह की जबरदस्त फॉर्म न्यूकासल की चल रही है, वो तो उसको देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चेल्सी को न्यूकासल टफ टाइम देगा। हालांकि स्टैमफोर्ड ब्रिज में ये मैच खेला जा रहा था, चेल्सी के होम ग्राउंड पे 1-1 मैच बराबर हुआ और फिर पेनल्टीज पे जाके इस मैच का फैसला चेल्सी के हक में हुआ। अगर चेल्सी ये मैच हार जाता, जो कि प्रीमियर लीग में बहुत नीचे जा रहा है, उनका रन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस मरतबा, फॉर्म चेल्सी की अच्छी नहीं चल रही, बहुत बड़ा इंग्लिश फुटबॉल क्लब है। अगर ये मैच भी स्टैमफोर्ड ब्रिज में ईएफएल का हार जाते तो बहुत बड़ा सेटबैक उनके लिए होना था। आखिरी जो क्वार्टर फाइनल मैच है वो आज रात खेला जाएगा, लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम। ये ईएफएल का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच है। देखना होगा लिवरपूल सेमीफाइनल में जाता है या फिर वेस्ट हैम की टीम। साथ साथ ला लीगा की न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। स्पेनिश ला लीगा, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टॉप फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड। एटलेटिको मैड्रिड और गटाफे के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। क्रेडिट टू गटाफे, अवे फ्रॉम द होम खेल रहे थे, 3 गोल किए उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। एटलेटिको मैड्रिड के दिन अच्छे नहीं चल रहे। एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ कुछ दिन पहले उनको शिकस्त हुई। ग्रेनाडा को शिकस्त हुई होम पे। सेविया ने 3 गोल उनको मारे। और जो आज मैच है ला लीगा में, बड़ा मैच है। बार्सिलोना बहुत ज्यादा अपनी नाम से इस मर्तबा इंसाफ नहीं कर पाया और चौथे से 5वें नंबर पे जा रहा है। और जिस तरह से जिरोना की परफॉर्मेंस रही स्पेनिश ला लीगा में इस मर्तबा, उसको देखते हुए लग रहा है कि आज भी बार्सिलोना की टीम, अगरचे वो कैंप नाउ में खेल रही है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, लेकिन प्रेशर में खेलेंगे क्योंकि मैच उनके लिए जीतना जरूरी है टू स्टे इन द कॉन्टेस्ट। आप जानते हैं कि 4 जो टॉप टीमें हैं फुटबॉल की, वो चैंपियन लीग में जाती हैं, रिमेनिंग 4 यूरोपा लीग में जाती हैं, और जो आखिरी 4 होती हैं उसमें से 3 टीमें रेलीगेट होती हैं और नई टीमें जो है डिवीजन 2 से या किसी भी उससे नीचे वाली टॉप लीग से वो ऊपर आती हैं और ये टीमें रेलीगेट हो जाती हैं। तो मुकाबले अब आप जानते हैं कि दिसंबर खत्म होने लगा है, बॉक्सिंग डे पे बड़े मुकाबले होंगे। हर टीम कोशिश कर दी है कि एंड ऑफ द ईयर नए साल में दाखिल हो टॉप ऑफ द टेबल। आर्सेनल की टीम प्रीमियर लीग में टेबल पे टॉप पे है, जबकि बायर्न लेवरकुसेन जर्मन बुंडेसलीगा में पहले नंबर पे है, जबकि स्पेनिश ला लीगा में जिरोना, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इस मरतबा जिरोना की रही है। वो टीम जिसको बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर आई है और बहुत ऊपर आ गई है। इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। एफए कप का राउंड 2 का जो मैच है वो ब्लैकपूल वर्सेस फॉरेस्ट ग्रीन रोवर्स। ब्लैकपूल की टीम ने 3-0 से ये मुकाबला विन किया है। ब्लैकपूल की टीम कभी प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, आज से 7-8 साल पहले बड़ी बड़ी टीमों को हराती थी, लेकिन रेलीगेट हो गए, वापस चले गए वो चैंपियनशिप में। चैंपियनशिप के जो मुकाबला होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। फाइनल डे पे खासकर जो फुटबॉल फाइनल मैच डे होता है, वहाँ से फिर 2 टीमों ने प्रीमियर लीग में आना होता है, प्रीमियर लीग से 2 टीमें नीचे चली जाती हैं। यही खूबसूरती है फुटबॉल की कि आप रेलीगेशन से आपको निकलना होता है, साथ साथ चैंपियन लीग के लिए क्वालिफाई करना होता है, और उसके साथ आपने जो है टॉप पे रह के टॉप 4 qualifies for the Champions League, and remaining 4 will the footballers, the football fans know the quality and the points table sort of concerns for all the teams. So ये देखना होगा कि
एंड ऑफ द ईयर जो इसमें अब 10 दिन रह गए हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को मैचेस के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि दुनिया की जो 4-5 टॉप फ्लाइट्स हैं फुटबॉल की, उसमें नंबर 1 पे कौन रह के नए साल में इंटर होता है। साथ साथ देखते हैं कमिंग वीक जो फुटबॉल के मुकाबले हैं, फ्राइडे से ऑनवर्ड जो मुकाबले स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें कौन कौन सी टीमें आमने सामने होंगी। अब फ्राइडे को जुम्मे वाले दिन क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्राइटन 22 दिसंबर को ये मुकाबला होगा। 22 दिसंबर मैनचेस्टर सिटी और फ्लोमिनेंस के दरमियान जो है वो क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल भी होगा। देखना होगा मैनचेस्टर सिटी क्या पहली दफ़ा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जीतती है या फिर फ्लमिनेंस जो कि बहुत ज़बरदस्त टीम है, इतनी ज़्यादा रीनोन नहीं है दुनिया में, ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब है, लेकिन क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ला लीगा में 1:30 रात को यानी फ्राइडे को रियल मैड्रिड डिपोर्टिवो अलावेस ये मैच होगा, जबकि साथ साथ मायोर्का वर्सेस अससुना, ये फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैच खेला जाएगा। और सैटरडे यानी कि मैच डे जो होता है एक्चुअली फुटबॉल का, पूरी दुनिया में लोगों को इंतजार होता है सैटरडे संडे का, उस दिन बड़े मुकाबले हैं। प्रीमियर लीग में आस्टन विला बहुत ही सरप्राइज किया है इन्होंने फुटबॉल के दीवानों को दुनिया में। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीचे है, चेल्सी नीचे है, टॉटनहम हॉटस्पर बेहतर जा रहा है, चौथे पांचवें पे मैनचेस्टर सिटी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आस्टन विला पिछले 10 से 12 मैचेस में अनबीटन है और उनकी सबसे बेहतरीन फॉर्म चल रही है। आस्टन विला वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होम पे खेल रहे हैं, जीत जाएंगे। वेस्ट हैम यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे फ्रॉम होम, मैनचेस्टर यूनाइटेड रेड डेविल्स खेलेंगे वहां पे जाके। फुलहम बर्नले, फुलहम की फॉर्म अच्छी चल रही है। लुटन टाउन वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इन्होंने सीजन का न्यूकासल ने, लेकिन बीच में 1-2 मैचेस बड़े गलत टाइम पे हार गए, वरना चैंपियन लीग इस दफा भी वो खेल रहे हैं और कमिंग सीजन में भी 2024 में चैंपियन लीग का इनका इतना अच्छा चांस है। लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने हारना शुरू किया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिंपिंग कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं कि शायद यूरोपा में ना चले जाएं। और उसके बाद प्रीमियर लीग के जो रिमेनिंग मैचेस हैं उसमें नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस बोर्नमाउथ, टॉटनहम हॉटस्पर और एवर्टन का बड़ा मैच है, और फिर बिगेस्ट ऑफ द वीकेंड जिस पे पूरी दुनिया की नजरें लगी हो, द माइटी रेड्स, यू नो, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, दो जो दुनिया की टॉप रेड्स हैं। एनफील्ड से ट्रेवल करेगी लिवरपूल की टीम एमिरेट्स स्टेडियम, आर्सेनल में उनका एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल के साथ मुकाबला होगा। इस मैच पे आप समझ सकते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के टाइटल का इन्हिसार हो सकता है। और अगर एनफील्ड में ये मैच खेला जाएगा, एनफील्ड यानी कि लिवरपूल के होम ग्राउंड पे आर्सेनल ट्रेवल करेगी लिवरपूल, और अगर लिवरपूल को मो सलाह की टीम को आर्सेनल की टीम उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त दे देती है तो आर्सेनल विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन द लीग आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 20 साल के बाद इस पोजीशन में आ जाएगी कि आर्सेनल लास्ट सीजन भी अच्छा खेले, आखिर में जाके सिटी से हार गए और फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट्स का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद सैटरडे को ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड सेविया का ये भी बड़ा अच्छा मैच है। सीरिया इटालियन फुटबॉल लीग में मोन्जा वर्सेस फियोरेंटीना, एसी मिलान का मैच है, जुवेंटस वर्सेस फ्रोनेसे, और बोलोना वर्सेस एटलांटा, टोरिनो यूडिनेसे, इंटरलीस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरोना वर्सेस कैग्लियरी। ये मैचेस हैं जो कि इस सैटरडे को खेले जाएंगे। साथ साथ संडे के मैचेस की भी बात कर लेते हैं जाते जाते। जो बड़ा मैच है कमिंग संडे को, वुल्व्स वर्सेस चेल्सी। वुल्व्स की टीम लास्ट सीजन में बहुत अच्छा खेली, इस मर्तबा थोड़ा सा मिक्स खेल रहे हैं, कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं, लेकिन अच्छी टीमों को लास्ट सीजन में इन्होंने टफ टाइम दिया था। फिर सीरिया में रोमा वर्सेस नेपोली बड़ा मैच है, इटालियन सीरिया देखने वालों के लिए ये संडे बड़ा होगा। रोमा और इटली का जो मैच है नेपोली का इटालियन फुटबॉल लीग में, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रैक ऑफ द जैक गेम्स एट द एंड ऑफ दिस वीक। और साथ साथ अगर बात की जाए मंडे जो कि 25 दिसंबर है, और पाकिस्तान में आप सबको पता है कि काइड डे होगा, क्रिसमस होगा पूरी दुनिया में। और फिर बॉक्सिंग डे पे जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा दिन होता है स्पोर्ट्स का, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी दुनिया में बॉक्सिंग डे पे मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान का बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच क्रिकेट के बीच में थोड़ी सी आपको बात बता दूं, बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो खेला जाएगा, साथ साथ जो बाकी क्रिकेट नेशंस हैं। लेकिन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। न्यू ईयर पे जाने से पहले बॉक्सिंग डे पे देखना होगा कौन सी टीम टॉप पे रहती है। जाहिर है आर्सेनल के फैन कहेंगे कि आर्सेनल मेरी तरह आर्सेनल टॉप पे रहे, लिवरपूल के फैन मैन सिटी, तो इसमें से देखना होगा। आपकी प्रेडिक्शन क्या है बॉक्सिंग डे पे, न्यू ईयर पे कौन सी टीम टॉप पे जा रही है? रियल मैड्रिड है, जिरोना है,
ला लीगा में, जुवेंटस है, एसी मिलान है इटालियन सीरिया में, पीएसजी है फ्रेंच लीग 1 में, बायर्न म्यूनिख लेवरकूजन से क्या टॉप पोजीशन स्नैच कर पाएगा कि नहीं, छीन पाएगा कि नहीं न्यू ईयर पे जाने से पहले। और जनवरी ट्रांसफर में फिर जाहिर है प्लेयर इधर उधर होंगे सारे, शफलिंग होगी तो उससे पहले टॉप पे रहेगी। क्या आर्सेनल, क्या टॉटनम हॉटस्पर्स या लिवरपूल या फिर मैनचेस्टर सिटी? अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा और अपने पसंदीदा क्लब की बात जरूर किया करें। जरूरी नहीं है कि मैं होस्ट कर रहा हूं, मैं आर्सेनल का, ये रियल मैड्रिड का फैन हूं, आप बार्सिलोना के फैन है, चेल्सी के फैन है, आप अपने कमेंट्स दिया करें। कोई भी सजेशन है प्रोग्राम के हवाले से जरूर शामिल किया करें। अगले प्रोग्राम तक किक ऑफ विद काजी उजैर से काजी उजैर को इजाजत देंगे। स्टे ट्यून एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।